तो स्टूडेंट्स, कल का जो हमारा वीडियो था तो मैं आपके लिए एक चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। ये जो मैथ की हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो कल का हमारा जो टॉपिक था वो बोर्ड मैथ्स को लेकर के था, उससे पहला भी बोर्ड मैथ्स को लेकर के हुआ है, ठीक है। तो बोर्ड मैथ्स के मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर करते रहेंगे। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो मैथ है ना, तो जो मैथ का जो नेचर है वो कॉम्प्लेक्स नेचर है। तो दिक्कत इसलिए होती है बच्चों को सीखने के लिए, जैसे हम कल बोर्ड मैथ्स कर रहे थे, लेकिन बोर्ड मैथ्स करते करते कल बीच में फ्रैक्शन आ गया था। तो बोर्ड मैथ्स करते हुए कहीं पर अगर फ्रैक्शन आएगा तो मैं पहले फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपको करने सिखाऊंगा, ठीक है। कहीं पर अगर स्क्वायर आता है तो मैं स्क्वायर के क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, कहीं पर डेसिमल आता है तो मैं डेसिमल भी बता के चलूंगा। तो उसके लिए मैं बीच बीच में एक एक लेक्चर आप लोगों के लिए जो कॉम्प्लेक्स वाली चीजें हैं, जो अलग से उस चैप्टर के अंदर दिखाई पड़ेंगी, जिससे आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको मैं सॉल्यूशन कराता चलूंगा। जैसे ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो कल के वीडियो में हमारा जो लास्ट का जो क्वेश्चन था, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब आप देखिए 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये जो है यहाँ पर 1/2 हमारा छूटा हुआ है, ठीक है। ये हमारा कल का क्वेश्चन था। अब जब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा था तो बहुत से बच्चों को फ्रैक्शन को लेकर के, जो बच्चे अभी मैथ के बेसिक नहीं जानते हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ में जो है फ्रैक्शन को लेकर के इशू आ रहा होगा। तो इसलिए आगे और भी सिंप्लीफिकेशन के जो बोर्ड मैथ्स वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वहां पर जो है बच्चों वहां पर फिर से फ्रैक्शन आएगी। तो इसलिए चूंकि हमें आगे फ्रैक्शन को जोड़ने, घटाने, भाग करने में कोई इशू ना आए, तो हम क्या करें, आज मैं पहले सारे के सारे आपके जो भिन्न या जो फ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है मैं उसको पहले क्लियर करूंगा, और तब हम आगे बोर्ड मैथ्स को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टॉपिक हमारा बोर्ड मैथ्स ही चलेगा। ये जब तक चलेगा जब तक आपके एग्जाम के लेवल तक हम ना पहुंच जाएं। अभी तो केवल बेसिक लेवल हम लेकर के चल रहे हैं। तो चलो ना, आज हमारा ये जो टॉपिक है बोर्ड मैथ्स, उसी के अंदर हम लोग अपना फ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग जो है फ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं कि बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन के बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन, ठीक है। जो हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं उनको बता दें कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, भिन्न होता है, ठीक है। तो हमारे भिन्न के जो बेसिक हैं, ठीक, तो उसके विषय में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो देखिए फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन को जान लेना चाहिए कि फ्रैक्शन वास्तव में है क्या। तो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। लाइक लेट्स सपोज हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को हमने, ठीक, यहां पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और ये कितने इक्वल पार्ट हुए, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक। तो यहां पर हमने इस वाली जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल को 5 इक्वल शेयर में डिवाइड करा। शेयर मतलब हिस्सा, तो 5 बराबर हिस्सों में, 5 बराबर भागों में डिवाइड करा है, ठीक। अब मान लो ऐसा कि ये वाला, इसका जो कोई ये वाला हिस्सा है, तो मैंने इसको पूरे को बच्चों क्या कर दिया, इसको भी कलर कर दिया, और मैंने पूरे को इसको भी क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 5 शेयर में से 2 शेयर उसके, 2 भाग, 2 हिस्से उसके कलर्ड हो गए। तो अगर हमें ये दिखाना होगा कि इस रेक्टेंगल का कितना हिस्सा, कितना भाग कलर्ड है, तो हम कैसे दिखाएंगे। तो उसको हम दिखा सकते हैं कि टोटल हमारे पास 5 शेयर, 5 भाग हैं, किसके, रेक्टेंगल के। तो उसमें से हमारा कितना हिस्सा बच्चों कलर्ड हो गया, 2 भाग हमारा कलर्ड हो गया। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो पूरे रेक्टेंगल मतलब सभी हिस्सों को दिखा रहा है, तो जितने हमारे सारे हिस्से हैं सबको दिखाने वाला जो नंबर होगा वो हमेशा नीचे रहना चाहिए, और जितने हिस्सों की हम बात कर रहे होंगे वो हमारा ऊपर रहना चाहिए। मतलब कितने कलर्ड है, 2। तो 5 में से अगर 2 कलर्ड है, तो बताइए अभी 5 में से कितने ऐसे जो कलर्ड नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि 5 में से हमारा 3 भाग कलर्ड नहीं है, ठीक। तो 5 में से 3 भाग कलर्ड नहीं है, 5 में से 2 भाग कलर्ड है। तो इसी नंबर को जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसी को हमने नाम दिया है फ्रैक्शन, या इसी को हमने नाम क्या दिया है, भिन्न।
अब यहाँ पर जो दो संख्याएं हैं उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक, आओ देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया कि ये जो 2/5 लिखा है, इस 2 को हम लोग बोलते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए, यहाँ पर हम बोलेंगे अंश, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए NUMERATOR, इसे न्यूमरेटर का नाम दिया गया। और हिंदी वाले बच्चों के लिए नीचे वाली जो चीज है बच्चों वो हर है, और इसे हमने इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या नाम दिया है, ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक, तो ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले ऊपर वाले भाग जो अंश है वो हो गया एक तरीके से p, और जो नीचे वाला भाग है हर, वो क्या हो गया बच्चों, q। तो एक ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता हो, तो p/q के फॉर्मेट में लिखे जाने वाली हर एक संख्या क्या कहलाती है बच्चों, भिन्न या फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एक बात शर्त यह है कि p/q के रूप में लिखा तो जाना है, लेकिन कभी भी q का मान इज नॉट इज इक्वल टू 0, q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। तो ऐसी संख्या जिसको p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसी को हमने क्या नाम दिया है, उसी को हमने भिन्न का नाम दिया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक रेक्टेंगल है, उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा, उसके किसी एक हिस्से को दिखाने के लिए हम भिन्न का यूज करते हैं। ठीक, तो आज मैं आप लोगों को ये बताया कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या है। तो आई थिंक आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमें फ्रैक्शन के टाइप्स भी पढ़ने हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती हैं। तो आओ हम लोग जो अगला, ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। ठीक, जब आप अपना वीडियो देखते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी इसका बच्चों ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं फिर इसके बाद में बच्चों, अब हमारा जो आगे चलते हैं हम लोग, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन के प्रकार। ठीक, तो हम लोग फ्रैक्शन के प्रकार पढ़ेंगे। तो मैंने आपको फ्रैक्शन के विषय में बताया कि फ्रैक्शन क्या होती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो हमारी फ्रैक्शन होती है तो उसके हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी नंबर 1 पे जो आती है, तो नंबर 1 पे आती है बच्चों हमारी लाइक फ्रैक्शन। ठीक, लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों के लिए इनको बोला जाता है बच्चों समतुल्य भिन्न। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे समतुल्य भिन्न। ठीक, तो इनको हमने लाइक फ्रैक्शन नाम दिया। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है p/q। वो p/q के फॉर्मेट में लिखी जाएगी। तो ऊपर वाले को हमने अंश या अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए न्यूमरेटर, और नीचे वाली वैल्यू को हमने हर या इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हमने डिनोमिनेटर का नाम दिया है। ठीक है, तो अब हम बताने वाले हैं कि लाइक फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न क्या होती है। तो सुनिए, यहाँ पर हम अगर चाहे तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो हम देख करके समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसी दो फ्रैक्शन या दो से अधिक फ्रैक्शन जिनके क्या बच्चों हर समान होंगे, जिनके हर समान होते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया है, लाइक फ्रैक्शन का नाम दिया है। तो ये आप लिख भी सकते हो कि ऐसी दो या दो से अधिक भिन्न जिनके डिनोमिनेटर समान होते हैं, ऐसी फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन या समतुल्य फ्रैक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, अब कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक, तो जैसे हमने अभी पीछे लिखा था आपका कि 2/5 और यहाँ पर हमने क्या करा 3/5। ठीक, जैसे कि हमें पता था कि 5 में से कितना हिस्सा कलर्ड था 2 और कितना हिस्सा कलर्ड नहीं था 3। तो ये जो दो फ्रैक्शन आपके सामने लिखी हैं, तो इन्हीं दो फ्रैक्शन को हम लोग नाम देंगे लाइक फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न। अब इनको लाइक फ्रैक्शन और समतुल्य भिन्न की परिभाषा होने, इनको समतुल्य भिन्न होने का जो परिभाषा है वो क्या बताई गई है कि जिनके आपस में हर
या डिनोमिनेटर कैसे हो, समान हो। तो दो या दो से अधिक भिन्न जिनके आपस में डिनोमिनेटर समान हो उनको हमने क्या नाम दिया बच्चों, उनको हमने नाम दिया है लाइक फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न। ऐसे ही आप और भी उदाहरण ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बच्चों यहाँ पर ले लिया हमने 4/9 और यहाँ पर हमने क्या कर लिया बच्चों, जैसे 5/9, ठीक। तो 4/9 5/9 फिर से इनके आपस में क्या हो गए बच्चों, हर इनके समान हो गए हैं। तो ऐसी सभी फ्रैक्शन, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिनके हर आपस में समान होंगे उसको हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शन का नाम दिया। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहली जो फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न है, जिसके हर समान होंगे, दो या दो से अधिक भिन्न, तो उसको हमने लाइक फ्रैक्शन का नाम दिया। तो ये हमारा टाइप नंबर पहला है। अगर आपको यहाँ से किसी को कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है वीडियो देखते समय, ठीक है। अब हम जो हमारी फ्रैक्शन नंबर 2 है उस पर हम लोगों को चलना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं सेकंड नंबर, ठीक। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमारा जो दूसरा टाइप है ना, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2, ठीक। ये हमारा टाइप 2 आने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम यहाँ पर टाइप 2 पढ़ेंगे। तो टाइप 2 में जो हमारा टाइप 2 है बच्चों वो है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन ये हमारा टाइप 2 आने वाला है। तो अनलाइक फ्रैक्शन का वहां पर क्या था बच्चों, समतुल्य भिन्न, और यहाँ पर होती है अतुल्य भिन्न, ठीक। इसे हिंदी में आप लोग क्या बोल सकते हो, इनको आप लोग बोल सकते हो अतुल्य भिन्न। तो जस्ट उसका बिल्कुल क्या है बच्चों, ये एकदम बिल्कुल अपोजिट है। किसका अपोजिट है, जो हम लोगों ने पिछली बार जो लिया तो उसका जस्ट ये अपोजिट है, ठीक है। देखते हैं, ठीक। तो अतुल्य हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भिन्न हो जाएगा, ठीक। ये हमारा हो गया अतुल्य भिन्न। तो जैसे पिछली बार मैंने आप लोगों को समतुल्य भिन्न की परिभाषा बताई, जस्ट अभी ये बताया था कि अगर किसी भिन्न के, है ना, दो या दो से अधिक भिन्न के हर समान है, डिनोमिनेटर समान है, तो उनको हम लोगों ने समतुल्य भिन्न का नाम दिया है। उसी के जस्ट अपोजिट बात करें तो ऐसी दो या दो से अधिक भिन्न जिनके हर असमान है, अनइक्वल है, आर नॉट सेम, तो उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शन या अतुल्य भिन्न का नाम दिया है। अब इसका भी हम लोग क्या ले सकते हैं, फिर से हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पिछली बार था हमारा 3/5 और यहाँ पर हम लोग क्या कर ले बच्चों 3/4, ठीक। तो बेशक देखिए इनके जो ऊपर के जो अंश है, जो न्यूमरेटर है समान है, बट इनके डिनोमिनेटर समान नहीं है। तो जिनके डिनोमिनेटर, जिनके हर आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ऐसी फ्रैक्शन को ही नाम दिया जाता है अनलाइक फ्रैक्शन या अतुल्य, ठीक है। तो इनको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन का नाम देते हैं। इनको आप एग्जाम्पल के तौर पर अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर लिख सकते हैं ताकि आपको आगे जरूरत पड़े तो आप चीजों को समझ जाओ, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने ले लिया बच्चों 3/7 और यहाँ पर हमने क्या ले लिया बच्चों 4/5। अब यहाँ पर फिर से देखिए आप लोग कि ना तो इनके अंश समान है ना इनके हर समान है, बट हमें अंश से कोई लेना देना नहीं है, न्यूमरेटर से हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें जो डिसीजन लेना है अपनी भिन्न के फ्रैक्शन के टाइप का, वो हमें डिनोमिनेटर या फिर हर से लेना है। तो इनके हर भी आपस में क्या है, समान नहीं है। चूंकि इनके हर समान नहीं है तो फिर से ऐसी भिन्नें बताइए बच्चों क्या कहलाएंगे, आपकी अनलाइक फ्रैक्शन या अतुल्य भिन्न हमारी कहलाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 2 था फ्रैक्शन का, ठीक। अब अगर आपको इसमें से किसी बच्चे को, ठीक है, लिखते समय या पढ़ते समय अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोग इसे आराम से अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा बच्चों आगे चलते हैं, हमारा आता है थर्ड टाइप। तो जो हमारा थर्ड टाइप है, ठीक है, ये हमारा जो टाइप 3 है, ठीक। यहाँ पर हमारा टाइप 3 है, चलते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ गया टाइप 3। तो हमारा जो टाइप 3 है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। फिर होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलते हैं आगे बच्चों लेकर के, आगे हो गया हमारा टाइप 3 में कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक।
इसको हम हिंदी में बात करेंगे, प्रॉपर का मतलब होता उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ठीक, तो हिंदी वाले बच्चे भी इस वर्ड को समझ सकते हैं कि प्रॉपर वर्ड का मतलब क्या है। प्रॉपर का मतलब उचित, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, तो उचित भिन्न। तो जैसे यहाँ पर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो हमारी फ्रैक्शन होती है, तो फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन में हमने क्या बताया था कि P अपॉन Q। तो अगर कोई नंबर P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखा गया है, तो ऊपर वाला जो P है उसको हमने न्यूमरेटर या अंश का नाम दिया है, और नीचे वाले को हमने क्या नाम दिया बच्चों, हर का नाम दिया है, Q को हमने हर बोला है। तो यहाँ पर प्रॉपर वर्ड का मतलब समझिएगा बच्चों, अगर किसी भिन्न का अंश मतलब P का मान Q से छोटा है, या Q उल्टा भी बोल सकते हो, Q बड़ा है P से या P छोटा है Q से, ठीक है, तो ऐसी भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इफ बच्चों, इफ है ना, P जो कि बच्चों क्या है हमारा, क्या है वहां पर मैंने लिख रखा, देखिए अंश, P क्या है हमारा अंश, ठीक है, छोटा है, ये छोटे का निशान है, P छोटा है Q से, और Q को बच्चों हम लोगों ने क्या बता रखा, बताइए हर। अगर हमारा P मतलब अंश छोटा है Q मतलब हर से, तो ऐसी भिन्न को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देते हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल ले लूं, तो एग्जांपल के तौर पर एक फ्रैक्शन है हमारी 3/4 और एक फ्रैक्शन है हमारी 4/3। अब आप दोनों फ्रैक्शन को अगर कंपैरिजन करते हो, तो यहाँ पर देखिए ये P का मान है और ये Q का मान है। तो यहाँ जो P का मतलब अंश का जो मान है वो छोटा है, बताओ किससे बच्चों, Q मतलब हर से, और Q की वैल्यू किससे बराबर है, 4। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें अंश का मान हर से छोटा होगा, तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो इस तरह से ये वाला हमारा सही है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर अंश का मान हर से क्या हो जा रहा है, बड़ा। तो यहीं पर हम लोग प्रॉपर और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ साथ में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग दोनों को एक साथ पढ़ ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों को, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब हमारा अंश छोटा होगा हर से, तो ऐसी फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। बट उसका उल्टा, अगर अंश बड़ा होगा हर से, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक, तो ये हमारा, ये वाला बच्चों हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना, और ये वाला जो बना, तो ये बच्चों हमारा कौन सा बना, ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है। ठीक है, तो आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक, तो इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग एक किसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो टाइप 3 और जो हमारा टाइप 4 है, वो हमारा पूरा यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे अगर टाइप 5 लेके चलेंगे, ठीक, तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लो, मैं एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और मैं डिफाइन भी कर दे रहा हूं। तो बच्चों टाइप 3 टाइप 4 में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, एक जैसे फ्रैक्शन P अपॉन Q के फॉर्मेट में ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर लिखते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा टाइप 3 और ये हमारा टाइप 4 हो गया है। ठीक, अब यहाँ पर जो P है वो अंश है, तो मैंने क्या लिखा, इफ मतलब यदि, है ना, P मतलब अंश छोटा है Q मतलब हर से, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम लोगों ने क्या नाम दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने 3/4 लिया, क्योंकि यहाँ का अंश हर से छोटा है, इसलिए ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। बट उसके अपोजिट में अगर हमारा अंश का मान हर से बड़ा हो जाए, तो अंश का मान हर से बड़ा होने पर ऐसी जो फ्रैक्शन हमारी बनती है, तो बच्चों ऐसी फ्रैक्शन को हम लोगों ने उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारा कौन कौन सा पूरा हुआ बच्चों, लाइक फ्रैक्शन जिसके हर समान, जिन भिन्नों के हर समान हो, अनलाइक फ्रैक्शन जिनके हर असमान हो, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका अंश हर से छोटा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका अंश हर से बड़ा हो। तो ये हमारे टाइप 4 टाइप की फ्रैक्शन हो चुकी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जो हमारा टाइप 5 है। ठीक, तो यहां पर हम लोग लेके चलेंगे बच्चों टाइप 5। ठीक, यहां पर हम लोग लेंगे टाइप 5।
वाला है वो आने वाला है बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, वो आने वाला है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, मिक्स्ड फ्रैक्शन ये हमारा नेक्स्ट टाइप आ गया मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? सुनिए बच्चों, जब कोई फ्रैक्शन लिखी होगी तो उस फ्रैक्शन में दो तरह की संख्याएं एक साथ आएंगी। एक तो कोई पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण का मतलब होल नंबर होगा, और दूसरा साथ में एक फ्रैक्शन एक भिन्न साथ में आ जाए। तो जब कभी भी किसी भिन्न में एक होल नंबर है ना और एक क्या बच्चों, एक आपका जो फ्रैक्शन है, जब दोनों एक साथ आ जाएंगी तो ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? मिक्स फ्रैक्शन देंगे। इसको सबसे अच्छा समझने का जो एग्जाम्पल है, ठीक, तो पहले मैं आपको बता रहा हूं मिक्स फ्रैक्शन में दो चीजें आएंगी। ठीक, दो क्या होगा बच्चों? ठीक है, एक तो हमारी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, पूर्ण संख्या। ठीक, अगर आपको कहीं पर पूर्ण संख्या और प्लस क्या मिले, अगर भिन्न मिले, तो पूर्ण संख्या और भिन्न के साथ लिखी गई है ना चीज को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? मिक्स। मिक्स का मतलब होता है मिश्रित और फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, मतलब एक मिश्रित भिन्न, तो जिसमें पूर्ण संख्या और भिन्न साथ में आ जाए, तो ऐसी को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन का नाम देते हैं। जैसे है ना, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 3 सही 1/4 या 3 होल 1/4। अब जरा ध्यान से देखो, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो पूर्ण संख्या बच्चों कौन सी होती है? 1 2 3 4, ठीक, या हमारा 5, ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। और भिन्न किसे कहते हैं? जैसे 1/2 3/4 या हमारा 4/5, इनको हम लोगों ने क्या कहा? फ्रैक्शन कहा। इसको हमने क्या कहा? पूर्ण संख्याएं कहा। अब ध्यान से देखो कि इस मिक्स फ्रैक्शन में देखिए ये हमारा 3 है तो हमारा यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, और दूसरा हमारा ये भिन्न है, तो इस भिन्न में से बच्चों क्या है हमारा? एक 1/4 निकल के आ गया। तो कभी भी अगर कोई पूर्ण संख्या और कोई भिन्न तुम्हें आपस में साथ में मिलेगी, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हमने मिक्स फ्रैक्शन का नाम दिया है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 5 था। ओके, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, तो आगे हम लोग, ठीक, आगे आती है बच्चों हमारी डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये हमारा, ठीक है, टाइप 6 है। टाइप 6 में हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं बच्चों डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो दशमलव भिन्न, ठीक, यहां पे लिखेंगे हम दशमलव भिन्न। ठीक, यहां पर बच्चों हमारा जो अगला टाइप है वो दशमलव भिन्न है। अब दशमलव भिन्न क्या होती है? दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आवर्ती वाली, एक होती है जिनमें कोई आवर्ती नहीं होती है। मतलब इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो बच्चों आती है, एक होती है रिक्यूरिंग फ्रैक्शन और एक होती है हमारी नॉन रिक्यूरिंग फ्रैक्शन। तो रिक्यूरिंग फ्रैक्शन किस तरह की होती है, नॉन रिक्यूरिंग फ्रैक्शन किस तरह की होती है, आओ देखते हैं। ठीक, जैसे हम लोगों ने यहां पर देखा बच्चों, ये हमारा 1/4 है, ठीक है, और ये हमारा 1/3 है। अब इन दोनों नंबर को हम लोग डेसिमल के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो जब यही वाली फ्रैक्शन डेसिमल के फॉर्मेट में लिखी जाएंगी तो उसी समय पर उसको हम बोलेंगे बच्चों क्या? डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये दो तरह की हो जाएंगी, एक होती है रिक्यूरिंग, एक होती है नॉन रिक्यूरिंग। तो बच्चों जैसे हम लोग 1/4 को हम लोग लिखते हैं 0.25, तो 0.25 किसका एग्जाम्पल है? डेसिमल फ्रैक्शन का है। बट ये नॉन रिक्यूरिंग है क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या बार बार नहीं आ रही है। बट अगर आप 1/3 को लिखते हो, मतलब 1 को 3 से डिवाइड करके लिखोगे, तो यहाँ पर बच्चों आएगा 0.3 0.3 0.3 और ये कभी भी डैश 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 आगे तक चलता रहेगा। तो ऐसी फ्रैक्शन या ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिनमें एक संख्या बार बार आई जाती है, तो उसको हम नाम देते हैं रिक्यूरिंग फ्रैक्शन, है ना। और जिसमें कोई संख्या बार बार नहीं आती है उसको हम लोग नाम देते हैं नॉन रिक्यूरिंग फ्रैक्शन। तो ये हमारी डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक, तो आज मैंने आप लोगों को जो फ्रैक्शन है उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। हालांकि आप लोग अभी ये मत समझना कि क्या फ्रैक्शन इतना चाहिए, फ्रैक्शन का तो पूरा टॉपिक ही हम लोगों को अलग से पढ़ना है, ठीक है ना, सारे टॉपिक पढ़े जाएंगे।
फ्रैक्शन का एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है, बट अभी मैंने आप लोगों को एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है ताकि मैं जो बोर्ड मैथ्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो बोर्ड मैथ्स पढ़ाते समय अगर कहीं पर ये जनरल चीजें आती हैं तो आप लोग इजीली समझ जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को सारे के सारे फ्रैक्शन के टाइप पढ़ाए हैं, मैं एक बार से रिवीजन करा दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा नंबर 1 पे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रैक्शन होती क्या है। मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चों ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं जिसमें एक अंश हो एक हर हो। अब अंश किसको बताता है, हर क्या होता है, ये मैंने आपको एक फिगर के माध्यम से बताया। हर जो होता है वो किसी चीज की टोटल नंबर को बताता है। जैसे हमने एक रेक्टेंगल के 5 हिस्से बनाए थे, तो जो 5 बना वो हर बना, उसका कुछ अंश मतलब 5 का कुछ हिस्सा, तो जो कुछ वाला पार्ट होता है उसे हम अंश कहते हैं, इसलिए उसको अंश की संख्या उसको अंश के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि ये जो हमारा रेक्टेंगल था उसका 2 हिस्सा अलग था, कितने में से 5, मतलब 5 में से कुछ हिस्सा का अलग है, इसका मतलब 2 हिस्सा जो हमारा वो अंश बन गया है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन होती क्या, फिर मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन, तो ऐसी 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन या भिन्न जिनके आपस में डिनोमिनेटर या हर समान होंगे उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, और जिनके हर समान नहीं होते हैं उसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की बात आई। दूसरी प्रॉपर और इम्प्रॉपर की फ्रैक्शन की बात आ गई। तो ऐसी भिन्ने जिसका अंश हर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ऐसी भिन्न को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी के जस्ट उल्टे में अगर अंश हर से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, उसको बच्चों हमने नाम दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारे 4 टाइप कंप्लीट हो गए। 5वां टाइप मैंने बताया आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन का। तो मिक्स फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि जब एक पूर्ण संख्या, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन आपस में साथ में लिखे जाते हैं, ऐसी भिन्न को हम लोगों ने नाम दिया था मिक्स फ्रैक्शन। फिर अगला टाइप 6 हमारा आया डेसिमल फ्रैक्शन। तो जब हम किसी फ्रैक्शन को जब हम अंश को हर से डिवाइड करते हैं तो चीजें डेसिमल के फॉर्मेट में पहुंच जाती हैं, बस ऐसी भिन्न को ही नाम दिया जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। कई बारी पॉइंट के बाद आने वाली संख्याएं एक समान दिखाई पड़ती हैं, कई बारी एक समान नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो जब ये एक जैसी दिखाई पड़े उसको नाम देंगे रिक्यूरिंग फ्रैक्शन, और जब ये एक जैसी नहीं दिखाई पड़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे नॉन रिक्यूरिंग फ्रैक्शन। तो ये हमारे क्या थे बच्चों, आज टाइप 6 है ना, डेसिमल फ्रैक्शन थी। मतलब हमने फ्रैक्शन के सारे टाइप पूरे कंप्लीट कर लिए, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। तो आज हमें एकदम बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मेरा टॉपिक ही आज का पूरा बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शंस है, तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं, फ्रैक्शन को कैसे घटाया जाएगा, फ्रैक्शन को कैसे गुणा करी जाएगी, फ्रैक्शन को कैसे भाग करी जाएगी। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि जब हम लोग आगे अभी सिंप्लीफिकेशन या बोर्ड मैथ्स को लगा रहे होंगे, वहां बार-बार आप लोगों को बहुत सारी फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करने के लिए आएंगी, तो आप लोगों को वहां पर कोई दिक्कत ना पड़े, इसलिए हम लोग पहले से कर लेने हैं, ठीक है। तो जैसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल जनरल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। जनरल क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग जो टाइप पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ पर हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लगेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, भिन्नों का जोड़ या जोड़, है ना, भिन्नों का जोड़। तो भिन्नों का जोड़ कैसे करें ये हम लोगों को सीखना है। चलिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, ठीक। जैसे हमारा क्वेश्चन है 2/3 प्लस हमारा आ गया 1/3। एकदम बिल्कुल बेसिक चीजों से एकदम शुरुआत कर रहे हैं, मतलब किसी को मैथ कभी जिंदगी में ना भी पढ़ी हो तब भी मैथ सीख सकता है। जो बच्चा ये कहता सर मैंने मैथ कभी पढ़ी नहीं है, मत पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं ना तुम्हें बिल्कुल। तो यहाँ बिल्कुल अगर किसी को मैथ नहीं आती, एकदम जीरो लेवल से हम लोग लेके चल रहे हैं, इसीलिए बेसिक टू ट्रिक ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। पहले हमें बेसिक क्लियर करने हैं, जब बेसिक क्लियर होंगे तो हमारी ट्रिक भी बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आओ देखते हैं बच्चों। तो मैंने अभी आपको पढ़ाते समय ये बताया था, पीछे अभी जब मैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था बच्चों ऐसी फ्रैक्शन जिनके हर
या डिनोमिनेटर आपस में बराबर होते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोगों ने बच्चों बोला था लाइक फ्रैक्शन। तो कहीं भी अगर आप लोगों को लाइक फ्रैक्शन मिलेंगी तो आप लोगों को उनको जोड़ना सबसे आसान हो जाएगा। जैसे देखिए इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो कुछ नहीं करना, आपको जोड़ में जो जोड़ का रिजल्ट आएगा उसके बटे बस आपको 3 लेना है, ठीक। और ऊपर के जो मान है उनको आपस में क्या कर लेना बच्चों, जोड़ लेना है। तो 2 और 1 3, तो ये 3 और 3 आपस में 2 और 1 3 हो गए आपस में, तो इसका आंसर निकल कर आएगा 3/3। या आप इसको यहां से डिवाइड करके ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों भिन्नों को जोड़ करके कितना बनेगा, 1 बनेगा हमारा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा एक बहुत छोटा सा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, जो बच्चे नहीं भी जानते होंगे वो भी इजीली आप सीख सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 2, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चों 1/4 प्लस यहाँ पर ले लिया मैंने 5/4, ठीक है। तो 1/4 और 5/4 ये हमने लिया। तो फिर से वही वाली बात है कि जब उनके आपस में हर डिनोमिनेटर क्या होंगे, समान होंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस आप नीचे वाली संख्या जो हर है समान है उसको ऐसे उतार लीजिएगा और ऊपर वाले को दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो 5 और 1 कितना हो गया बच्चों, 6, तो ये हो गया 6/4। बट ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक वो अपने सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटे रूप में नहीं है, तब तक आप उसको भिन्न का नाम नहीं दे सकते हो। तो अगर ये 6/4 हमारा लिखा हुआ है तो ऊपर और नीचे कोई एक संख्या ऐसी है हमारे पास जो इन दोनों को डिवाइड कर सकती है। तो अगर कोई भी संख्या ऐसी है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है, तो जब तक आप उसको डिवाइड करके एक साइड नहीं करेंगे तब तक वो फ्रैक्शन नहीं बनेगी। तो हमें पता देखो बच्चों, जो 6 और 4 है वो दोनों के दोनों 2 से डिवाइडेड है, इसलिए आप 2 से पहले इसको डिवाइड करिए, जो रिजल्ट आएंगे वो हमारी फ्रैक्शन बनेगी। तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3, और 2 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर जो हमारी इन दोनों का जो रिजल्ट निकल करके आया वो क्या निकल कर आया, 3/2 निकल करके आया है। अब बच्चों 3/2 निकल कर आया तो बताइए 3/2 किस तरह की फ्रैक्शन है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, अंश हर से बड़ा होगा, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग नाम देते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट निकल करके आया बच्चों वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन निकल करके आया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था, और हम एकदम बिल्कुल जितने भी बेसिक वाले जो क्वेश्चन है वो हम सारे के सारे उठा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने पूरे बेसिक जितने भी हैं उसे अच्छे से पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान के चलो लिखा हम लोगों ने 2/5, यहाँ हमने लिख दिया कितना बच्चों, 6/5, ठीक। फिर से क्या करोगे, फिर से इनके हर समान है, तो जब इनके हर समान है तो आपको अपोन में ऐसे का ऐसे ही 5 लिख लेना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेना है। तो 6 और 2 को अगर आप लोग क्या करोगे, अगर आप 6 और 2 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 8। तो ये क्या बना, 8/5। तो इसका अंश हर से बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये किस तरह की फ्रैक्शन बनी, तो ये हमारी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण भी बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखिए कितनी आसानी के साथ चीजें आप जोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब फिर से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, तो यहां पर हम लोग लेंगे बच्चों 2/3 प्लस हमारा हो जाएगा 3/4। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया तो अब देखो अब चीजें चेंज हो रही हैं। पिछली बार आप लोगों ने देखा कि हम जब जोड़ रहे थे तो दोनों की दोनों फ्रैक्शन कैसी थी, लाइक फ्रैक्शन थी। लाइक क्यों थी, क्योंकि पिछली बार दोनों के डिनोमिनेटर मतलब उनके हर समान थे, तो उनको जोड़ना बहुत आसान था। इसको भी जोड़ना आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन क्या है, यहाँ पर हमारी 3 और 4 जो इनके हर हैं वो इस बार डिफरेंट है, और जब हर डिफरेंट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या बोलते हैं बच्चों, सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब दो अनलाइक फ्रैक्शन को जोड़ना होगा तो उसके जोड़ने की प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है।
जैसे पिछली बार था बड़ा आसान होता, आसान इस बार भी है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। आओ देखते हैं कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले बच्चों जोड़ने के लिए आपको यहाँ जो बटे में जो संख्या लेनी है वो इन दोनों भिन्नों का जो बच्चों कौन है बताओ, दोनों भिन्नों के जो हर हैं उनका आपको एलसीएम लेना है। तो अगर आप 3,4 का एलसीएम लेते हो तो कैसे लोगे, पहले आप 2 से डिवाइड करोगे। मैं एलसीएम लेना भी सिखा रहा हूं आपको, जिसको नहीं आ रहा वो एलसीएम भी सीख सकता है। तो देखिए जब हम एलसीएम लेते हैं तो जो सबसे पहले हम दो से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 3 2 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 को एज इट इज रखा रहने दीजिएगा। अब 2 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। फिर अभी भी एक संख्या है जो 2 से डिवाइड हो सकती है तो फिर 2 से करिएगा आप लोग, तो 2 से अभी भी डिवाइड होगा, 3 अभी भी नहीं कटेगा लेकिन ये तो डिवाइड होगा ना। तो अब बच्चों अब हमें पता चला अब जो 2 संख्याएं बची उनमें 2 से कोई नहीं कटेगा, तो कौन कटेगा, 3 कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3, ये आपका 1 हो गया। अब हमारा यहाँ पर जब सब जगह 1 1 आ जाता है उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो इनका जो मल्टीप्लाइकेशन होगा वो बच्चों आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना होगा बच्चों 12, तो इनका जो एलसीएम निकल कर आया कितना 12। अब ये जो 12 एलसीएम आया है उसको आप बच्चों यहाँ पर ला करके लिख लो पहले। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं एक बार बता रहा हूँ, आगे आपको जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो फिर हम लोग डायरेक्ट करेंगे ना चीजों को, बस एक बार आप लोग पहले अच्छे से बेसिक को सीख लो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जब हमारी 2 फ्रैक्शन होंगी और दोनों की दोनों अनलाइक फ्रैक्शन होंगी तो उसके जो हर हैं, जो डिनोमिनेटर है, तो उसको हम लोग क्या लेंगे बच्चों, उसका पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आया 12। अब जो एलसीएम आया उसको उठा करके यहाँ आपको लिख लेना है। अब ध्यान से देखो सारे बच्चे, ये जो ऊपर का पहली वाली फ्रैक्शन का जो अंश है, अंश कितना है बच्चों 2, उसको यहां उठाओ, मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, और इसका जो हर था वो कितना था 3। अब इस वाले 3 से इसके हर से जो यहां पर हमारा एलसीएम आया है कितना आया बच्चों 12, इस 3 से इस एलसीएम को डिवाइड कर दो। तो अगर हम 3 से एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो एलसीएम कितना बच्चों 12, तो 12 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 4 बार चला जाएगा। अब जितनी बार गया उसे ला करके यहाँ मल्टीप्लाई में आप लोग लिख लीजिएगा। इसका मतलब हमने पहली फ्रैक्शन का काम पूरा कर लिया। अब जब दूसरी फ्रैक्शन पे जाओगे तो बीच में प्लस का निशान लगा है, तो जो भी चिन्ह होता पहले आपको उसको पूरा करना होगा। ठीक है, चलिए फिर हम जैसे हमने पिछली बार 2 लिखा था, मल्टीप्लाई का निशान लगाया था, इस बार हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 3 लिखेंगे और फिर से मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 को लिख करके मल्टीप्लाई का निशान लगाया। अब अगली प्रोसेस क्या है कि इसका जो क्या है बच्चों हर है, इसके हर जो 4 दिया है तो इसके 4 हर से इस एलसीएम को फिर से डिवाइड करेंगे। तो फिर से हम जो 12 से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 दिया कितना हो गया 12 निकल करके आ गया। तो कितने टाइम्स गया 3 बार, तो जितनी बार गया यहाँ पर उठा के लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप बार बार रिप्ले करके भी चीजों को देख सकते हो, तो चीजें आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगी। एक बार समझ में नहीं आएगा आप दोबारा देखिएगा, मैंने बहुत आसानी के साथ बताया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे इन दोनों संख्याओं को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, जो कि हम लोगों ने बोर्ड मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो बोर्ड मैथ्स में जब आप पढ़ते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले जब बोर्ड मैथ्स पढ़ते हो तो पहले मल्टीप्लाई होती है, तो पहले हमें दोनों का क्या करना है बच्चों मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8 प्लस का निशान, 3 3 जा 9 9 और डिवाइडेड बाय कितना बच्चों 12। तो जब आप ऊपर वाले को जोड़ोगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों 7/12। तो इस तरह से हम लोग भिन्नों को जोड़ भी सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को लाइक फ्रैक्शन को जोड़ना सिखाया। अब हम लोगों ने क्या सीखा, एक अनलाइक फ्रैक्शन को जोड़ना सीखा। तो अनलाइक फ्रैक्शन को जोड़ने की ये प्रोसेस है। ठीक है, इसको आप दोबारा से समझने के लिए अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, ठीक, तो यहाँ पर आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। देखिए मैं बहुत आसानी के साथ पढ़ा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने जो एक नाम रखा है अपने चैनल का वो डाउटलेस, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग घर पे बैठ करके आप लोगों को पूछने की या दोबारा से डाउट क्लियर करने की जरूरत पड़े। मेरा मोटिव रहेगा कि मैं इतनी इजी लेवल से स्टार्ट करूं कि आपके कोई डाउट नहीं बचने चाहिए,
एक बार देखने में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। बस आप इसी तरीके से बस पर डे इसको देखते रहिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे चलेंगे बच्चों। हमारा यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, फिर से तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1/5 प्लस 3/4, ये हमारा 1/5 प्लस 3/4। फिर से देखो कि ये दोनों जो फ्रैक्शन है कैसी फ्रैक्शन है बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शन। कैसे पता चला, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर या इनके जो हर है वो एक समान नहीं है। तो जब दो भिन्नों के हर एक समान नहीं होते हैं तो ऐसी भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन होती है। अनलाइक फ्रैक्शन जोड़ने की प्रोसेस क्या है, फिर से रिवाइज करूंगा, ठीक। एक ही तरह के 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा तो डेफिनेटली आपको आ जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले जो इनके जो हर है, ठीक, जो इनके डिनोमिनेटर है, सबसे पहले उनका आप एलसीएम लोगे। तो देखो मैंने एलसीएम लेना पिछली बार आपको बताया था, ठीक। उसी प्रोसेस में आप लोग जब एलसीएम लोगे तो बच्चों इसका जो एलसीएम निकल करके आएगा तो वो कितना निकल कर आएगा बच्चों, 20 निकल करके आएगा, ठीक। अब एलसीएम लेने का भी तरीका है, देखिए 5 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब किन्हीं संख्याओं के बीच में कोई संख्या कॉमन नहीं दिखाई पड़ेगी, कॉमन का मतलब ये दोनों आपस में को प्राइम है। को प्राइम का मतलब सह अभाज्य है, और सह अभाज्य का मतलब होता है कि जब दोनों संख्याओं को कोई एक संख्या डिवाइड नहीं कर सकती है, एक ही संख्या को दोनों को डिवाइड करना जरूरी है। अगर कोई एक संख्या दोनों को डिवाइड नहीं करेगी तो ये आपस में को प्राइम कहलाते हैं, सह अभाज्य कहलाते हैं। और सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा दोनों संख्याओं का या 2 से अधिक होने पर सभी संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। चूंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए हम लोग इसका एलसीएम इन दोनों का गुणनफल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 4 जा 20, 5 चौक 20। तो इसका बच्चों सबसे पहले जो एलसीएम लिया वो कितना लिया हम लोगों ने, 20 लिया। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखो, जो पहली फ्रैक्शन है तो पहली फ्रैक्शन का अंश बताओ कितना है बच्चों, 1। अब उसके साथ आप मल्टीप्लाई का निशान लगाइए और पहली फ्रैक्शन का जो हर दिया है उस हर से जो एलसीएम आया है इसको डिवाइड करो। तो 5 से जब आप 20 को डिवाइड करोगे तो बताइए बच्चों कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा। और इस 4 को उठा करके ला करके यहाँ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर बीच में एक फ्रैक्शन का काम इतना पूरा हो गया। अब जब आगे जाओगे तो बीच में प्लस का निशान है तो आप लोगों को बीच में प्लस का निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी बार में जैसे आपने 5 से एलसीएम को डिवाइड करा था, इस बार आप किससे डिवाइड करने वाले हो एलसीएम को, 4 से। और एलसीएम कितना आया था बच्चों, 20। तो इस बार आप लोग इस वाले 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना है बच्चों, 5। और यहाँ पर जो हमारा 3 है उसको लिखेंगे और गुणा में ये 4 एलसीएम को कितनी बार काटा, 5 बार काटा, उस 5 बार को यहाँ ला करके लिख लेंगे। तो अब जरा हर बार ऐसा नहीं करना है, चीजों को धीरे धीरे शॉर्ट भी करना है क्योंकि आप लोगों को कंपटीशन भी निकालने, आप ऐसा नहीं कि इतनी ही छोटी चीज पर रुके रहेंगे। तो देखो जल्दी से जोड़ने का तरीका क्या है आओ सीखते हैं वो भी, है ना। अब जरा आप ध्यान दो, देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना बच्चों कि इसको हम लोग पहले कर लेते, ठीक है। तो ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, और बटे में कितना हो गया 20। और 20 कैसे आया बच्चों, 20 आया हमारा 4 और गुणा में कैसे 5, ठीक। इसको ध्यान रखना। अब देखो सुनो, जब हमारे दो संख्याएं जो हमारे हर होंगे जिनका हमको एलसीएम लेना है, अगर एलसीएम में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक, मतलब कोई भी संख्या इन दोनों को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकती है, या हम ये कहें कि बच्चों ये दोनों आपस में कैसे हैं, सह अभाज्य या को प्राइम है, तो इनको जोड़ने का आसान सा तरीका है कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। तो देखो 4 5 जा 20, तो ये हमारा 4 5 जा 20 आ जाएगा। और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो देखो बच्चों 4 बनेगा, बीच में प्लस का निशान होगा।
और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा। तो हमारा निकल के ऊपर आया बच्चों 4 प्लस 15, तो 15 में जब 4 जोड़ोगे तो बच्चों आ जाएगा 19 और बटे में कितना 20 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से अगली बार जब हम इस तरह के फ्रैक्शन जोड़ रहे होंगे जिनके हरों का कोई एलसीएम जिनके हरों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है या जिनके हर आपस में कैसे है बच्चों वो आपस में को प्राइम है, तो जब को प्राइम हर वाली फ्रैक्शन को जोड़ते हो तो कुछ नहीं करना होता, हरों की डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके जोड़ करके, अगर जोड़ने का निशान है तो जोड़ने का और घटाने का निशान है तो घटाने का, उनको घटाया जोड़ करके ऊपर लिख दो, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। अब बच्चों फिर से अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक, चलिए ये हमारा बच्चों अगला क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमारे ऐसा तो है नहीं बच्चों कि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आते रहेंगे, तो ये हम लोगों ने सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो हमने सबसे पहले क्या किया लाइक फ्रैक्शन को जोड़ा। ठीक, लाइक फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं। दूसरा हमने क्या करा अनलाइक फ्रैक्शन को जोड़ के दिखाया। अब आपके एग्जाम में मिक्स फ्रैक्शन भी जोड़ने के लिए या घटाने के लिए आती हैं, तो आपको अगला जो टाइप पढ़ना है वो पढ़ना है एडिशन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं, बट एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में हमने पहला टाइप पढ़ा लाइक फ्रैक्शन को जोड़ना, दूसरा प्रकार पढ़ा हम लोगों ने अनलाइक फ्रैक्शन को जोड़ना, और तीसरा प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों मिक्स फ्रैक्शन को जोड़ना। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन कैसे जोड़ी जाएगी। ठीक, जैसे आप लोगों के सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा बच्चों यहां पर क्वेश्चन दिया है 1 होल 1/3 प्लस यहां पर दिया है 2 होल 1/3। अब ये क्या लिखी है ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन है। कैसे मिक्स फ्रैक्शन है, देखो मैंने बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन में होती है जिनमें एक होल नंबर एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न आपस में साथ में लिखी जाए, ऐसी फ्रैक्शन को हमने क्या नाम दिया था बच्चों, ऐसी फ्रैक्शन को ही हमने नाम दिया था मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जब आप मिक्स फ्रैक्शन को जोड़ रहे होते हैं तो इनको जोड़ने के दो तरीके हैं, लेकिन पहले आप सिंपल वाला सीखो, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको थोड़ी सी ट्रिकी चीजें बताऊंगा। अभी आप बस बेसिक पे फोकस करिए। तो बेसिक फोकस करने के लिए कहता है कि पहले आपको एक जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको आपको एक प्रॉपर है ना फ्रैक्शन में लिख लेना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी बने वो एक बात की बात है, बट इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने का तरीका मैं आपको इधर बता रहा हूं, आप इधर देखिए, जिसे लिखा है 1 होल 1/3। ठीक, अच्छा ये 1 होल 1/3 कैसे आया है ये भी हमें समझना होगा, मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए पहले देखो, जब भी कभी ऐसे कोई फ्रैक्शन लिखी होगी तो इस जो हमारा नीचे वाली संख्या जिसे हम लोग हर का नाम देते हैं, आपको हर को यहां पर जो भी पूर्ण संख्या लिखी होगी उसके साथ पहले मल्टीप्लाई कराना है। तो बच्चों अगर 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराओगे तो 3 ही का ना 3 या 3 1 जा 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो ऊपर आपका जो अंश का मान लिखा है तो ला करके आपको अंश को जोड़ देना है। कैसे देखो 3 1 जा 3, तो 3 ही करा 3 और इस एक को क्या करोगे जोड़ दोगे, तो ऊपर बच्चों कितना बनेगा 4 और नीचे कितना निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका मान बनेगा 4/3। अब ऐसे ही दूसरे वाले मान को उठा लो, देखो ये बनेगा बच्चों 2 होल 1/3। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 तो कितना होगा बच्चों 7 निकल के आएगा ना, तो ऊपर निकल के आएगा बच्चों 7 और अपोन में कितना हो जाएगा बेटा 3 निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7/3। तो ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको हम 4/3 लिख सकते हैं, ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको हम 7/3 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 4/3 और प्लस 7/3। ठीक है, तो बताओ 4/3 7/3 फिर से किस प्रकार की फ्रैक्शन बनी है, तो दोनों की दोनों हमारी लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है जिनके हर या डिनोमिनेटर आपस में समान हो। तो इनके जो डिनोमिनेटर है वो आपस में समान है, और आप लोग अच्छे से सीख चुके हो कि जब भी कभी लाइक फ्रैक्शन हो उनको जोड़ने का आसान सा तरीका है कि जो उसका डिनोमिनेटर है जो हर है उसको एज इट इज आप लोग लिख लीजिएगा।
ठीक है, और जो उसके अंश या न्यूमरेटर है उनको आपस में जोड़ लीजिएगा, तो 7 और 3 10, तो ये निकल कर आएगा बच्चों 10/3। बट आप ये समझो कि कभी भी एक फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, सही मायने में एक फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। इम्प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब होगा कि जब अंश हर से बड़ा हो, तो ये गलत तरीका लिखने का, ऐसे फ्रैक्शन नहीं लिखी जाती है। उसका रीजन बच्चों, फ्रैक्शन तभी सही मानी जाएगी जब उसका हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा, बट यहाँ चीजें गलत हो रही हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अंश बड़ा और हर छोटा हो रहा है। तो इसको आप लोगों को ऐसी फ्रैक्शन को फिर इसको मिक्स फॉर्मेट में लिखना होगा। तो आओ देखो, मैंने जोड़ना आप लोगों को सिखाया, तो यहाँ पर इस 10/3 का एक और मतलब है कि यहाँ पर इस वाले 3 से हमें डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, 10 को डिवाइड करना, इसका मतलब ये होता है। तो फिर हम 10 को अगर 3 से डिवाइड करें तो हम इसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे मिक्स फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, प्रॉपर फ्रैक्शन बदलने के बाद कैसे हमको जोड़ना मैंने बताया। अब ये 10/3 एक गलत फॉर्मेट है, आओ इसे सही फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इसको सही फॉर्मेट में लिखने के लिए आप देखिए बच्चों ध्यान से, ठीक, देखिए यहां पर इस 10/3 का मतलब होता है कि 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना। आओ सीखते हैं बच्चों, है ना, ये भी बहुत जरूरी है। तो यहां पर हमने लिखा 10 और यहां पर हमने लिखा 3, मतलब हम लोग 10 को डिवाइड कर रहे हैं, बताओ किससे, 3 से। तो जब हम 3 की टेबल पढ़ेंगे 10 में तो कितने टाइम जाएगी बच्चों, 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स पढ़ने पर 3 तिया कितना होगा, 9, और अभी भी बताओ कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर अभी भी हमारा 1 बचेगा। तो जो 1 होगा वो बच्चों हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो हमारे लिए बनेगा शेष, या क्या बनेगा बच्चों, रिमाइंडर, है ना, ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक, ये जो होता है इसको हम लोग बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, या अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए क्वोशिएंट बोलते हैं, QUATIENT, ठीक है, क्वोशिएंट बोलेंगे। और ये वाला बच्चों जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दूं मैं आप लोगों को, ये हमारा होता है भाजक, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं कि इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है, DIVISER, इसको हमने डिवाइजर बोला है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या आया, भागफल आया, ये क्या आया, शेषफल आया, और ये क्या हो गया, डिवाइजर। अब ये आपके पास जब आपने 10 को 3 से डिवाइड करा तो 3 वैल्यू निकल के आई, नंबर 1 भाजक या डिवाइजर, नंबर 2 भागफल या क्वोशिएंट, और नंबर 3 शेषफल। तो जब आप इन तीनों को एक फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखते हो तो ये जो आपको भागफल दिखाई दे रहा है ये पूर्ण संख्या बनने वाली है, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने बताया था कि एक मिक्स फ्रैक्शन में, एक मिश्रित भिन्न में 2 मान होते हैं, एक तो पूर्ण संख्या होती है बच्चों, और एक क्या होता है, भिन्न होता है। तो यहाँ पर जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो जो भागफल होगा वो पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जाएगा, और जो शेष होगा, शेष का मतलब अंश, जो कितना अंश बचा है, तो ये शेष हमारा अंश बनने वाला है, और 3 क्या बनेगा आपका, हर बनने वाला है। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, देखिए जो हमारा भागफल है उसको यहाँ लिख लो, ठीक है, जो हमारा भाजक था उसको यहाँ लिख लीजिएगा, और जो हमारा शेष या अंश बचा उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपसे बोला था ना कि देखिए जो हमारा पिछली बार जो आंसर निकल कर आया था बच्चों, वो आया था हमारा 10/3। मैं बता रहा था कि कभी भी अंश बड़ा नहीं होना चाहिए, अंश हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी वो फ्रैक्शन के सही फॉर्मेट में लिखा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए ये जो फ्रैक्शन लिखी है, क्योंकि देखिए ये एक कैसी फ्रैक्शन बनी बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में 2 चीज शामिल होंगी, एक पूर्ण संख्या शामिल होगी और एक हमारी भिन्न शामिल होगी। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ये तो पूर्ण संख्या है, ये भिन्न नहीं है, इसको आप छुपा लो। आप देखो ध्यान से क्या लिखा है, 1/3। तो देखिए जो ऊपर वाली संख्या जो अंश है वो छोटा हो गया और हर क्या हो गया, बड़ा। जब तक अंश छोटा हर बड़ा नहीं होगा तब तक वो फ्रैक्शन का सही फॉर्मेट नहीं होता है। तो ये हमारा साथ में क्या लिखा है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये जो पूर्ण संख्या होगी हमेशा भागफल वाला मान पूर्ण संख्या बनेगा, शेषफल वाला मान हमेशा अंश बनेगा, और
जो आपका बटे में जो रहेगा तो वो आपका क्या रहने वाला बच्चों, हर हमेशा भाजक बनेगा। तो ऐसे आप और भी कई सारे फ्रैक्शन लेकर के, है ना, उनको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हो। चलो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का जो बेसिक है वो एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत से बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये भी बड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन मैं क्लास में सारी चीजें पूरी नहीं कर पाता हूँ, तो यहाँ मेरे पास समय है, मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बच्चों हम लोगों ने लिख लिया कि 17/5, ठीक, 17/5। अब हर बड़ा है और अंश छोटा, सॉरी अंश छोटा और हर बड़ा। हर हम अंश क्या हो गया बच्चों, बड़ा, और हर क्या हो गया, छोटा, जो कि गलत है। तो बताओ फिर से क्या करना चाहिए। इसका मतलब होगा कि 17 को डिवाइड करना है किससे, बताओ, 5 से डिवाइड करना है। 17 को 5 से डिवाइड करना है। तो आओ देखो, देखते हैं बच्चों इधर, ठीक है। इसको मैं यहां से हटा करके थोड़ा सा, ठीक, यहाँ पर अलग लिख ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या है बच्चों, 17 अपॉन कितना निकल कर आया, 5। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर आपको 17 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है बताइए बच्चों, 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 5 का टेबल जब आप 17 में पढ़ोगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 टाइम जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 17 में से 15 गया, कितना बचेगा, 2 बन जाएगा आपका क्या बच्चों, शेष या रिमाइंडर, और ये बन जाएगा आपका बच्चों भागफल, ठीक है, भागफल, या इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्वोशिएंट बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बच्चों क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा भाजक या डिवाइजर बन जाएगा। तो जब आप इसे फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखोगे तो भागफल क्या रहता है, एक पूर्ण संख्या का काम करता है, शेषफल किसका काम करेगा, अंश का या न्यूमरेटर का काम करेगा, और जो हमारा भाजक था, डिवाइजर था, वो किसका काम करेगा, हर का काम करेगा। तो आओ देखो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक, ये जो शेष है वो क्या बनेगा बच्चों, अंश, और जो हमारा भाजक था वो क्या बनेगा बच्चों, हर, और यहाँ पर पूर्ण संख्या जो भागफल होगी वो बनेगा हमारा पूर्ण संख्या। तो हमारी फ्रैक्शन बन के आ जाएगी बच्चों 3 सही 2/5, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक था ये अभी खत्म नहीं हुआ, फ्रैक्शन का टॉपिक, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। कल को हम लोग फ्रैक्शन का जोड़ना आज हम लोगों ने सीखा है, कल को हम फ्रैक्शन का घटाना, फ्रैक्शन का भाग करना, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। पूरे बेसिक क्लियर करने, मुझे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं। डाउटलेस का मतलब डाउटलेस ही रहेगा, ठीक है, मतलब कोई डाउट नहीं बचेगा। घर पे बैठ करके ऐसी मैथ का मजा लोगे ना कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ एकदम बिल्कुल हम जो रियल क्लास होती है उसमें बैठे, आपको कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके बिना कहे ही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आज मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाए हैं, ठीक, और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के साथ साथ अभी मेरा केवल इतना कॉन्सेप्ट किया है कि मैंने आप लोगों को भिन्नों को जोड़ना सिखाया है, ठीक है। तो इसके बाद हमें आगे भिन्नों को घटाना, भिन्नों को मल्टीप्लाई करना, भिन्नों को डिवाइड करना, ये सब सीखने हैं। बट आज के लिए इतना ही है। बट एक बार मैं छोटा सा क्या करूं बच्चों, एक रिवीजन कर दूं आप लोगों के लिए छोटा सा। चलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, तो बच्चों मैंने पढ़ाया था कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। इसके लिए देखिए, है ना, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक रेक्टेंगल की सहायता ली थी। मैंने उसको कितने बराबर भागों में बांटा था बच्चों, 5। तो मैंने उसके 2 भाग कलर्ड करे थे। मैंने आपको बोला था कि 5 में से 2 भाग कलर्ड हो गए। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु के बराबर बराबर हिस्से, जितने भी टोटल हिस्से बनेंगे उसमें से उसको नीचे लिखते हैं, और उसमें से जितने हिस्सों की आप बात करते हैं उसको आप ऊपर लिखते हैं। इसको हम लोगों ने बच्चों अंश का नाम दिया, इसको हर का नाम दिया है, ठीक है। तो अंश और हर के रूप में लिखे जाने वाली संख्या जहां पर हर का मान 0 नहीं होगा उसको हम लोगों ने फ्रैक्शन कहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बच्चों लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब अंश का मान, सॉरी, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं जिन 2 भिन्नों के या 2 से अधिक भिन्नों के हर या डिनोमिनेटर आपस में समान होंगे उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन, जिनके हर समान नहीं होते उनको हम लोगों ने अनलाइक फ्रैक्शन कहा है। प्रॉपर फ्रैक्शन, जब अंश का मान हर से छोटा होगा तो वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, जब अंश का मान हर से बड़ा होगा वो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। उसके बाद बच्चों मिक्स फ्रैक्शन, जब हमारा एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न को एक साथ लिखा जाएगा उसको हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन कहा है। और डेसिमल फ्रैक्शन, जब हम फ्रैक्शन को पॉइंट के फॉर्म में डेसिमल के फॉर्मेट में लिखते हैं तो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। डेसिमल फ्रैक्शन 2 प्रकार की होती है, एक रिक्यूरिंग, एक नॉन रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग फ्रैक्शन वे होती है जब एक ही तरह की संख्याएं डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद आती रहती हैं। नॉन रिक्यूरिंग फ्रैक्शन वे होती है बच्चों जब पॉइंट के बाद एक जैसी संख्याएं नहीं रिपीट होती, उसको हम नॉन रिक्यूरिंग फ्रैक्शन कहते हैं।
फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को केवल फ्रैक्शन का एडिशन बताया। एडिशन में मैंने बताया लाइक फ्रैक्शन को कैसे जोड़ेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे जोड़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे जोड़ेंगे, इम्प्रॉपर को कैसे जोड़ेंगे, मिक्स कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ठीक है, जो लेक्चर है हमारा, वो हम यहीं पर रोकते हैं और अगले जो कल का लेक्चर होगा उसके लिए आप फिर से रेडी रहिएगा। कल मैं फ्रैक्शन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एकदम पूरा कर दूंगा। तो कल हम लोग बार वाले क्वेश्चन भी, अगर समय मिला तो बार वाले क्वेश्चन भी करेंगे, नहीं तो फिर परसों के लेक्चर में, क्योंकि बच्चों हर दिन एकदम खाने पीने की तरह हम चीजों को लेना है, ये चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक, अपने लेक्चर को कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा। ओके बच्चों।